हे भगवान, कृपया सब कुछ ठीक कर दे। मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, प्लीज प्रभु प्लीज। मिस्टर शर्मा, भगवान ने आपकी सुन ली है। आपको जुड़वा बेटे हुए हैं। कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारा परिवार अब पूरा हो गया। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या हुआ मेरे बच्चे? दिखा, कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम ठीक हो मेरे बच्चे? शर्मा जी, बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। माँ, खाना बहुत टेस्टी है। नंदिनी, कल हमें स्कूल जाना होगा क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया है। हाँ ठीक है, कब चलना है? कल 8 बजे। जी कहिए, कैसे आना होगा? सर, हमें हमारे दोनों बच्चों के एडमिशन इसी स्कूल में करवाना है। बच्चों, अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रतीक है। मेरा नाम रुद्र है। अच्छा प्रतीक, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और तुम? मैं भी। बहुत अच्छा बच्चों, लेकिन याद रखना, सपना पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर शर्मा, आपके दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस पूजा, आप सबकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नाउन मतलब संज्ञा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। माँ, पापा, हम पास हो गए फर्स्ट डिवीजन में। वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने हमारा सर ऊंचा कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। बच्चों, तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छा पापा। बहुत मजा आ रहा है पापा। कॉलेज में हमारे नए दोस्त भी बन गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, पर कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी पापा। भैया, ये कॉलेज लाइफ कितना मस्त है ना? हाँ रुद्र, पर पढ़ाई भी जरूरी है। अरे रुद्र, ध्यान से, गाड़ी आ रही है। छोटे, क्या हुआ तुझे? उठ जा। पापा, छोटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से
आ जाओ। क्या? हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, देखिए हमारे बच्चे को क्या हो गया है। नर्स, जल्दी से इनकी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मिस्टर शर्मा, घबराइए मत, वो ठीक है। अब सिर्फ छोटी सी चोट है। वो 2 दिन बेड रेस्ट करेगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। सच डॉक्टर? धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या हम रुद्र को अभी घर ले जा सकते हैं? जी हाँ, जरूर। भगवान का शुक्र है कि हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है। 6 साल बीत गए। प्रतीक और रुद्र दोनों इंजीनियर बन गए। दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। नंदिनी, मैं सोच रहा था कि अब तो हमारे दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई है, तो क्यों ना उनकी शादी करवा दें? शर्मा जी, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। तो फिर मैं आज पंडित जी से बात करता हूँ। कहिए शर्मा जी, कैसे याद किया मुझे? पंडित जी, हम सोच रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चों की शादी अब करवा दें। ठीक है। 2 हफ्ते के बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, तब हम इन दोनों का शादी करवा सकते हैं। 2 हफ्ते? ठीक है पंडित जी। शर्मा जी, आप शादी का सारी तैयारियां शुरू कीजिए। पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष। ओम शांति शांति शांति। ये शादी अब संपन्न हुई है। अब तुम सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। नंदिनी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं आ गए हैं। कितनी खुशी है अब। आप सही बोल रहे हैं। अब हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। हाँ, देखते हैं। हाँ, देखते हैं। मुझे सारा दिन सासू माँ के लिए काम नहीं करना है। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं करना। वो बहुत हुक्म चलाती है।
अब हमें हमारा हिस्सा जायदाद में से मांग लेना चाहिए। हाँ ठीक है, हमें अब अपने अपने पतियों से बात करनी होगी इसी बारे में। प्रतीक जी, आप हर बार मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करें। रुद्र जी, हमें अलग अलग घर चाहिए। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। पर मम्मी पापा का क्या? हाँ, हम अलग कैसे रहेंगे? देवर जी, मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमारी जिंदगी तो खुशियों से भरे रहना चाहिए। रुद्र जी, आप इतना मत सोचो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बस आप दोनों को उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए और प्रॉपर्टी के पेपर पर उनकी साइन लेनी होगी। हाँ, तभी तो हमें हमारा अलग हिस्सा मिल सकेगा। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। दरअसल पापा, हमें आपसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। प्रॉपर्टी के बारे में? पापा, हमें प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाहिए, हमें अपना अलग घर चाहिए। हाँ पापा, हमें अपना हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा? कैसा हिस्सा? बेटा, जब तक हम जिंदा हैं, सब तुम्हारा ही तो है और हमारे बाद भी सब तुम्हारा ही रहेगा। फिर हिस्से की मांग क्यों कर रहे हो? नहीं पापा, हमें अभी अपने हक का हिस्सा चाहिए। आप परेशान मत हो, हमने सारी जरूरी पेपर्स वकील के साथ बैठ के बना ली है, आपको सिर्फ उन पर साइन करना है। बेटा, हमने तुम्हें प्यार से पाला है, तुम हमारा हिस्सा हो। क्या हम तुम्हें इतना बोझ लगने लगे हैं कि आज तुम अपने हिस्सा मांग रहे हो? बचपन में तुम दोनों भाई एक ही प्लेट में खाना खाते थे और उसके बाद मैं खाती थी, फिर अब क्या हो गया? माँ, बचपन की बात अलग थी, अब हमारी शादी हो गई है, हमें भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। नंदिनी, ये तुमने क्या किया? बच्चों, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। मत रो नंदिनी, ये बच्चे नहीं जानते कि उन्होंने क्या कर दिया है। बड़ी बहू, भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो। अभी तो 2 घंटे पहले खाया था, फिर से भूख लगी? अभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, 2 कप चाय तो दे दो, बहुत सर दुख रहा है। चाय पत्ती खत्म हो गई है, अभी नहीं बन पाएगा चाय। माँ, आप जरा झाड़ू लगा दीजिए, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी, मत करो, तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ। ये क्या है? आप दोनों यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, घर अब हमारा है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। पर हम लोग इस उम्र में कहाँ जाए बहू? कहीं भी, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर यहाँ और नहीं। हम आप लोगों के वजह से और एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट? क्या अब हम तुम्हारे परिवार नहीं? क्या तुम दोनों भी यही चाहते हो? चलो नंदिनी, अब ये घर हमारा नहीं है, ये परिवार हमारा नहीं है, आज से हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं।
खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब मधुबन की बहार ले आए, मौसम री तेरी ते हाय, मौसम री तेरी ते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, हो आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागबां, आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागबां, बागबां रब है बागबां। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो पिता का साथ जरूरी है। एक वही इंसान है जो खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहता है। आज दुनिया में लोग खुद की बनाई मूर्ति को पूजते हैं, पर जिन माँ बाप ने उन्हें बनाया उन्हीं को लावारिस छोड़ देते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे प्यार करो, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। अग्नि डाली बंजर हो गए,